बढ़कर भीड़ आवे और लोग ऐतिहासिक मेला को और भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ हो, नहीं, और महाकाल का जन्म भी कहीं न कहीं मोहन से ही जुड़ा हुआ है, नहीं। इस प्रकार के तमाम ऐतिहासिक कार्य था माननीय संसद जी का, और इन दोनों से, और यहाँ जो मंत्री, सिंचाई मंत्री जी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, प्रशासन शासन के लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को मैं कहता हूं कि ये समझिए नर्मदा आने के बाद जल जीवन है, जीवन जल है। इस तरीके से हजारों ट्यूबवेल, हजारों नलकूप तालाब में आने के बाद, कुंड में आने के बाद वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। पहले क्या कंडीशन थी, आज गुजरात में धान पैदा हो रहा है, धान पैदा हो रहा है, जीरी पैदा हो रही है। तो इसी तरह हम उम्मीद रखता हूं कि बराबर जो है अपने आप में इतना सुंदर दिव्य, इस महारानी की वाटिका गौरी वाटिका के नाम से जानी जाएगी। अरे जो भी कुछ है, कितना एकड़ है, 84 नहीं, ये 84 एकड़ का सारा प्लाट है। इसमें गौरी वाटिका के नाम से, फुलवारी के नाम से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इसमें विचार है। फलों का पेड़, वृक्षों का पेड़, पर्यावरण को देखते हुए 5 पल्लों का पेड़, 9 ग्रहों का पेड़, 27 नक्षत्रों का पेड़। हमारी भारतीय संस्कृति को, लोगों को जानकारी हो कि हम पर्यावरण के कितने शुभ चिंतक थे, हैं और उसके प्रति काम करते हैं। लोग की श्रद्धा बढ़ाते हैं कि वृक्षों को न छुआ जा, वृक्षों के द्वारा आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से मैं कामना करता हूं कि ये प्रोग्राम के बाद मान्य को मंच पे जाना है, नहीं, अब यहां से समय में 1 मिनट के लिया गया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब साहब यहां से मंच को श्रीमान रवाना हो और साथ में वहां से भोजन हम लोग साथ साथ करेंगे। बाकी कुछ महात्मा जो है 1 मिनट में अपनी अपनी फोटो खिंचा ले, क्योंकि ये भी एक बड़ा एक आजकल एनर्जी जैसी हो गई है, काम हो न हो वो फोटो कोई काम आवे चाहे नहीं आवे, बस खिंचवाने का शौक है। आप आगे आ जा सकते, इस बेंच थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या है कि जो लोग भी ये बस यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, जो महात्माओं को फोटो लेना है फटाफट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। अरे रुक जाओ, अरे पहले से सेल्फी वालों निपटने थे, लप्पा 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 हो जाओ, लप्पा 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 लप्पा, पहले महात्मा को सेल्फी लेने दे। गौ माता क्यों कही जाती है? जितनी मेरी माँ के दूध में फैट होता है उतनी गौ की माता के दूध में फैट होता है। और किसी ऐसा नहीं है कि कहीं भैंस को या गधैया को या बकरी को किसी और का दूध देने वाला तो हजारों जानवर है, मगर गौ एक ऐसा माता है कि जो कि गौ के दूध से माता का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमारा जीवन यापन है कि किसी समय हमारी गौ माता को देखते हुए और गौशाला के प्रेरणा देखते हुए और गौओं के प्रति श्रद्धा देखने के कारण मैं चाहूंगा कि एक बार वाटिका जो है बोले तिलभांडेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के संत वृंद की। हमारे बीच अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री परम पूज्य हरिगिरी जी साहब, उज्जैन मंडल सहित इस पूरे संत समाज के सभी विविध स्थानों के, पूरे भारतवर्ष के सभी संत वृंद, सबको प्रणाम करता हूं।
आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है, परमात्मा की दया से हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख आनंद वैभव तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखे, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक, बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, और आधुनिक काल में हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज तक, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी, आपके माध्यम से आज ये हमारा तराना अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए उनका विशेष स्नेह था। कितना अद्भुत संयोग है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, मां नर्मदा जहां थी, और उनका आशीर्वाद खुद चल के आज यहाँ आया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है कि अहिल्या माता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है, मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिला है। जैसे हमारे शरीर के अंदर की रक्त वाहिनियां अपने शरीर को जिंदा रखती है, इसी प्रकार से इस पृथ्वी माता पर हमारी नदियां उनकी रक्त वाहिनियों की तरह जीवन प्रदान करती है। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे समय में जब यहाँ हमारे बीच तिलभांडेश्वर मंदिर पर महंताई समारोह हुआ है और सोटसरी भंडारा में, सोटसी भंडारा, संयोग ऐसा है कि मेरा नाम भी महाराज जी से मिलता जुलता है लेकिन सच्चे अर्थों में हम तो सांसारिक लोग हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जिस नाम को जोड़ा है, उस नाम को जोड़ने में एक बात ये भी है, कभी कभी हमारा आकर्षण रहता है, हम उसको पता नहीं किस प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान ने अगर उनका नाम मोहन रखा तो इसका मतलब संसार की सारी व्यवस्थाओं से, सारे मोह से ऊपर थे, इसलिए वो उनका नाम मोहन है। तमाम प्रकार आकर्षण से ऊपर रह करके संसार के लिए जो जिए, उसका नाम श्री कृष्ण है। हम सब जानते, आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय किया भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की।
तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं।